दादी माँ, हमारे कहने से आप यहाँ रुक गई। आप जानती नहीं हम कितने प्रसन्न हैं। अरे आपके लिए कैसे नहीं रुकते हम? आप तो हमारी प्यारी प्यारी पोती है ना। एक बात पूछें आपसे, आप हमें सच सच बताएंगे? आप हमसे कुछ छुपाएंगी तो नहीं ना? अच्छा फूल, आपको ईर्ष्या नहीं होती है मन ही मन अजब से? देखिए, हम आपकी दादी है ना, और आज तक आपने सब कुछ साझा किया हमसे। आप जानती है ना कि आपकी दादी आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आप चाहे तो कुछ भी करके हम इस विवाह को रुकवा सकते हैं। आप सिर्फ एक बार कहिए हमसे। दादी, आप अभी उन पुरानी बातों पे अटकी हुई हैं। हम तो कब का उन बीती बातों को भुला के अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। और अच्छा यही होगा कि आप भी उन बीती बातों को भुला के अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। हम आपके पास बाद में आएंगे। इस समय हमें अजब और कुंवर प्रताप के विवाह के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया हमें इस दादा पोती के बीच में। दोनों के दोनों हटी, हम बेकार में बीच में फंस गए। समझ में नहीं आता इस विवाह को हम कैसे रोके। एक हमारी आस थी, हमारी बहन, उसने भी हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया, वो भी ऐसी संकट की घड़ी में। आप निकल जाइए यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। शांत हो जाइए जीजा, समझने का प्रयास। हमें आपका मुख नहीं देखना है, चली जाइए। जीजा, वहाँ सबके सामने सच खुलने वाला था। हमने जो कुछ भी किया वो। चुप हो जाइए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि आप हमें इस तरह से फंसाएंगे। तुरंत तुरंत चले जा। आपने देखा ना वहाँ क्या हुआ। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था। पहले भी बता चुके हैं आपको कि अब महल में पहले जैसा हमारा दबदबा नहीं रहा। न जाने कहां से राणा जी और जयवंता बाई जी के बीच में अचानक अद्भुत प्रेम और विश्वास आ चुका है। और अजब ने देखा ना उनको, कैसे देख रही थी हमें। उन्होंने तो घर में आने से पहले ही ये जता दिया है कि वे हमें भीतर से जानती हैं। अब आप ही बताइए जीजा, कि आपसे निष्ठा बदलने के अतिरिक्त हमारे पास कौन सा विकल्प था? क्या चाहती हैं आपकी बहन को उसके ससुराल से निकाल दिया जाए? अरे घर से तो हमें निकाला जा रहा है। क्या? राणा जी, एक बात पूछनी थी। बेझिझक होकर पूछे राव मामरची। राणा जी, चित्तौड़ के बाहर का जो महल है जिसका प्रस्ताव आपने राजा मालदेव के पास रखा है, सेंथी महल। जी वही, क्या हम अजबदेव का विवाह वहीं कर सकते हैं? वो सेंथी महल हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है और कजोलिया के महल से अधिक ऐतिहासिक भी है। राव मामरची, आप तो ऐसे झिझक रहे हैं मानो आपने हमसे हमारा राजपाट मांग लिया। चलिए ठीक है, तो ये तय रहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह सेंथी महल से ऐसे करेंगे जैसे आप अपने महल से कर रहे हैं। बल्कि हम तो स्वयं आपको ये सुझाव देने वाले थे। ऐसा करते हैं, कल सुबह भोर होते ही हम सब एक साथ चित्तौड़ के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचकर जयवंता बाई जी और हंसा बाई जी विवाह के लिए तैयारियां भी एक साथ कर लेंगी। ठीक है? जी राणा जी। राणा जी, यदि महारानी जयवंता बाई जी और हंसा मासी जी हाथ बटाना चाहे तो बता सकती हैं, किंतु अजबदे के विवाह की व्यवस्था तो हम ही करेंगे। ठीक है। हंसा मासी जी, क्या हुआ? वो फूल, हम ये सोच सोच कर भयभीत हो रहे थे कि यदि विवाह की तैयारियां आप संभालने वाली हैं तो फिर हो गया हमारी पुत्री का विवाह।
विवाह को रोकना है। जब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। नीलम जी, इतनी बड़ी शर्त रख दी राजा मालदेव जी ने आपके सामने। इससे आपको क्या अंतर पड़ता है? वैसे भी हम आपसे कोई सहायता की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते ना। आप हमसे सहायता की अपेक्षा रख सकती हैं जीजा। जैसे आप हमारे लिए एकमात्र परिवार हैं, वैसे हम भी आपके लिए एकमात्र परिवार हैं। ये समय आपस में झगड़ा करने का नहीं है जीजा, आगे देखने का है, विशेषकर तब जब राजा मालदेव जी ने आपके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो क्या इस बार आप हमसे छल तो नहीं करेंगी ना? वचन देते हैं हमको। तो आइए, अब हम दोनों बहनें अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि इस विवाह को कैसे रोकें। चाहिए जलाल, रुक जाइए, पीछे हट जाइए। प्रताप है, प्रताप है ये, जीती जाती मौत है ये, पीछे हट जाइए जलाल। जलाल, जलाल। क्या हुआ हुजूर, कोई तकलीफ? हमें इसी वक्त जाना पड़ेगा वहां, इसी वक्त। हुजूर, इस वक्त आपके लिए कहीं भी जाना मुनासिब नहीं होगा। आपको आराम की सख्त जरूरत है। सीने में काफी गहरा घाव हुआ है। बादशाह सलामत के घोड़े ने बड़ी सख्त चोट पहुंचाई है आपके सीने में। जलाल, हम आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं जलाल, हम आ रहे हैं। छोटी सी उम्र में पनाई रे बतासा, करियो मैं गाये सो कुसुम, थानी चिरनी उड़ जावेगी बतासा, करियो मैं गाये सो कुसुम। आप लोग विदाई करने गाने लगे? अरे पहले विवाह तो हो जाने दीजिए हमारी सखी का। सगाई में विदाई की? सौभाग्यवती, कुछ भी मत बोलिए। अच्छा, बढ़िया ही पंडिताई, ऐसा क्या गलत कह दिया उन्होंने? और फूल, ये सब विदाई गीत इसलिए गा रही हैं क्योंकि अजब देव इस घर से, अर्थात अपने मायके से, अपनी माँ के घर से कल सुबह चित्तौड़ के लिए जा रही हैं, अर्थात इनकी विदाई हो रही है, इसलिए ये सब विदाई गीत गा रही हैं। सुन सकते?
संगीत में? क्यों? कोई काम था क्या कुंवर प्रताप? वो अब वो हम जा रहे हैं ना, तो चित्तौड़ जाने से पहले खम्मा गणी कहने चले आए। बस। अच्छा अच्छा, तो आप सबको खम्मा घड़ी कहने आए थे। ठीक है, चलिए चलिए, सब कुंवर प्रताप को खम्मा घड़ी कहिए, कहिए। खम्मा घड़ी। गणी खम्मा। आप सब ऐसे क्यों कर रहे हैं इनके साथ? अच्छा, कुंवर प्रताप आपसे विवाह करने वाले हैं। विवाह? इतने शीघ्र हार मान जाएंगे तो कर लिया इन्होंने विवाह। चलिए चलिए, कुंवर प्रताप पधारे हैं, आप सब बाहर चलिए। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं चुप्पे? हमें लगा सब जा रहे हैं इसलिए हमें भी चलना चाहिए। किंतु आप सब में नहीं आती, क्योंकि आप तो गिदनी है ना। चलिए चलिए। वैसे आप जिस स्तर के योद्धा हैं, उस स्तर के मंगेतर नहीं हैं। जानते हैं। आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप हमें संकेत भी तो दे सकते थे ना कुंवर प्रताप। कितना संकेत देते शिप्रा? और कब तक देते संकेत? आप तो अपनी सखी के साथ बातचीत करने में इतनी व्यस्त थी कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जा रहा था आपका। क्या करते हम? अच्छा, अब अपनी सखी से बात करना भी अपराध हो गया? बात कीजिए, पर इतना डूबकर। तो अब आप हमें बताएंगे कि हमें किससे कितनी डूबकर बात करनी है? नहीं, पर जो संकेत दे रहा है उसे भी तो देखिए। देखिए कुंवर प्रताप, यदि हम बातचीत में डूबे रहेंगे तो हम इधर उधर के संकेतों पर कैसे ध्यान देंगे? और यदि हम इधर उधर के संकेतों पर ध्यान देंगे तो हम बातचीत में कैसे डूबेंगे? तो फिर हम क्या करें? वही जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हमसे झगड़ा। जल्दी आ जाएगा चित्तौड़ अपने घर। सोचेंगे। ठीक है, तो फिर जब आप सोच ले तब हमें बता दीजिएगा, तभी हम देंगे आपको रानी माँ के हाथों भिजवाया शगुन। एक शगुन? रानी माँ ने हमारे लिए शगुन भिजवाया? दिखाई। सोच लीजिए। दिखाइए। आप केवल देखने में ही छुई मुई है, वैसे तो बहुत शक्ति है आप में। कैसे ले लिया गणपति हमारे हाथ से? इन्होंने ही तो दी है हमें शक्ति, अन्यथा हमारी क्या बिसात है जो हम कुंवर प्रताप से जीते। आपकी जीत में ही तो हमारी जीत है। जब
चंगेज़े, चंगेज़े, ओ चंगेज़े। अबे ओ खबीस की औलाद चंगेज़े, बाहर निकल। पिछले 6 घंटे से वहां पे रियासत में मैं नफ्श था। क्या जगाया मुझे चंगेज़ी के ख्वाब से? इस तालाब के अवागिनों ने अपनी अपनी मौत को गले लगाया है। तुम जमीन के बाशिंदों को अपनी मौत का जरा भी खौफ नहीं है क्या? अपनी औकात में रह चंगेज़े। शायद अब तक तू अपनी आब इबादत से बाहर नहीं आया है। मसला क्या है? मुगल सल्तनत खतरे में है चंगेज़ी, और शहंशाह की जान भी खतरे में है। खतरा किससे है? प्रताप। इससे पहले के शहंशाह जलाल और प्रताप मैदान जंग में मिले, तुझे प्रताप को खत्म करना होगा। आमीन, आमीन, आमीन चंगेज़ी। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। राणा उदय सिंह की जय, राणा उदय सिंह की जय, राणा उदय सिंह की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। प्रजा के ऐसे उत्साह भरे स्वागत को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हम सगाई करके नहीं, कोई दुर्ग जीत कर आए हैं। एक बात कहे कुंवर प्रताप, सगाई करना, विवाह करना, ये दुर्ग जीतने से भी बड़ी विजय है। कुंवर प्रताप, अपनी प्रजा का आदर पूर्वक स्वागत और सम्मान स्वीकार कर ले। तब तक हम भीतर जाकर विवाह की तैयारियां आरंभ करते हैं। गिरजाया जी, सेंधी महल अतिथियों के लिए तैयार हो चुका है ना? जी महारानी साहब, रावत जी आज अपने बाईसा के परिवार वालों के स्वागत के लिए महल में आ चुके हैं। उमा जीजा भी तो है उस परिवार के साथ, वे उनका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, हम जानते हैं ना। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। ऐसा ध्यान रखेंगी हमारी उमा जीजा, सब कुछ हो जाएगा, बस विवाह नहीं हो पाएगा आपके पुत्र का।
खड़ी खम्मा मामृत जी। खम्मा गणी। अजब दे, अब आपका विवाह एक राजघराने में होने वाला और वो भी एक राजकुमार से। इसलिए अब आपको राजघराने के सारे रीति रिवाजों पे चलना पड़ेगा। इसलिए हम बिना आरती के आपको अंदर बिल्कुल नहीं आने देंगे। पधारिए राव मामरत जी, स्वागत है आपका सेंथी महल में। चुंडावत जी, आप कैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं? आप तो लड़के वाले हैं, स्वागत तो हमें आपका करना चाहिए। राव मामरत जी, कैसे नहीं करेंगे हम आपका स्वागत। अजब दे के मामा जो हैं हम। मामा? कब से? राव मामरत जी, हमें भली भांति ज्ञात है कि अजब दे के कोई मामा नहीं है, और तिलक की रस्म तो लड़की के मामा ही निभाते हैं। तो हम हैं ना अजब दे के मामा के रूप में। हंसा बहन, सही कहा ना हमने? ये लीजिए हंसा बहन, ये राखी हमारी कलाई पर बांध दीजिए और ये औपचारिकता भी पूरी कर दीजिए। आइए मामरत जी, आइए हंसा बहन। क्या बात है बाबूजी राज, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? कुंवर प्रताप, आपका ध्यान कहाँ है? सारी प्रजा आपको आशीर्वाद दे रही है, आपकी जय जयकार कर रही है। कुंवर प्रताप, जी राजराज। क्या हो गया आपको? राजराज, कोई है यहाँ, कोई है यहाँ राजराज। हम स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कोई है यहाँ। कुंवर प्रताप, यहाँ आपकी प्रजा है जो आपको आशीर्वाद दे रही है, जो आपके लिए मंगल कामनाएं कर रही है, और आप उन्हें प्रति उत्तर ना देकर विस्मित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं।
ये बात कीजिए उनसे। हमारी प्रिय प्रजा, आप सब दुखी ना हो। आप सभी तो हमारा गर्व है, शक्ति है, हमारा आत्मसम्मान है, हमारा आत्मबल है। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। आप सभी के पास राजकीय निमंत्रण पत्र तो पहुंच ही जाएगा, किंतु हम यहाँ स्वयं आप सबको अपने परिवार सहित हमारे विवाह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। कुंवर प्रताप नहीं रहे, कुंवर प्रताप नहीं रहे। एक बात तो माननी पड़ेगी कुंवर प्रताप कि आप चुटकियों में सारी प्रजा को अपने साथ ले लेते हैं, किंतु एक बात बताइए, वहां अचानक आपको हो क्या गया? आपको देखकर ऐसा लग रहा था मानो आपने किसी भूत को देख लिया। क्या हुआ था? पता नहीं राजीराज, हमने अपने हाथ पर एक ऐसा लिजा सा स्पर्श अनुभव किया कि हम आपको बता नहीं सकते। लग रहा था जैसे किन्हीं केशों और सांपों के ढेरों में चला गया हो हमारा। सांपों के ढेर? हमको समझे नहीं कुंवर प्रताप। देख लीजिए, अभी तक ऐसी दुर्गंध हम यही पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन था, और हम पता लगाकर ही रहेंगे दाशीराज कि वो कौन था, क्या था और क्यों था। शांत हो जाइए कुंवर प्रताप। हो सकता है कि साधारण प्रजाजनों के साथ वहां कुछ मछुआरे भी आए हों जो घंटों तालाब में मछलियों के लिए बैठे हैं। उनके हाथों से भी इस तरह की गंध आती। हो सकता है कि उन्हीं में से किसी का हाथ आपको लग गया। चिंता मत कीजिए। वैसे अब हम चलते हैं, आपकी माताएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये चुनरी चित्तौड़ के सभी साधारण नागरिकों ने अपनी ओर से कुंवर प्रताप की बींदी के लिए सब प्रेम भेंट भेजी है। कितना प्रेम करती है कुंवर प्रताप की प्रजा उनसे। कितनी सुंदर लग रही है हमारी अजब इस चुनरी में। हमें तो भय है कि कहीं हमारी नजर ना लग जाए इनको। ये क्या है? हमें आपकी नजर उतारनी है, इसलिए चुपचाप अपने स्थान पे बैठी रहिए। फूल, किंतु हमें नजर किसकी लगी है? अच्छा अब दे। नजर लगाने वाले लोग सदा अपनों के वेश में आसपास घूमते रहते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे और अपने स्थान से हिलेगा भी मत। हमें नजर उतारने दीजिए। अरे ये सब क्या रानी माँ? आपकी नजर उतारनी है। नजर उतारनी? हम कोई युद्ध जीत क्या है क्या? इन्हें रहने दीजिए, आप आरंभ कीजिए। किंतु रानी माँ, हमारे प्रश्न का तो उत्तर किसी ने दिया ही नहीं।
क्यों उतारी जा रही है हमारी नजर? उफ, इतने प्रश्न पूछते हैं आप। माना कि आप युद्ध भूमि से नहीं आ रहे, पर बाहर से तो आ रहे हैं ना। कहीं आपको किसी की नजर लग गई तो? और वैसे भी शत्रुओं का क्या है, तो कहीं भी हो सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? बिजौलिया में हमारा शत्रु हो नहीं सकता, और हमारी प्रजा में हमारे किसी शत्रु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, मान लिया कि आपका कोई शत्रु नहीं है, पर यदि हमारा हुआ तो? क्या? वो क्या है ना कुंवर प्रताप, पहले तो आप सिर्फ एक परिवार के सब कुछ थे, पर अब दोनों परिवार के सब कुछ होने जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि कहीं दूसरा परिवार अपने स्नेह जाल में दबोचकर आपको अपना ना बना ले, इसीलिए आपकी नजर उतार रहे। रानी माँ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि छोटी माँ इन सभी बातों पर इतना विश्वास करती है। रानी माँ भी यही सोच रही। देख रहे हैं ना दाजीराज? दबोचने की तो अब पूरी व्यवस्था हो चुकी है कुंवर प्रताप। आप जितनी चाहे नजर उतरवा लें, बचेंगे नहीं। देखो, सभी उपहारों पर चंदन लगी मोली ही लगाना, समझ गई ना तुम सब? माँ, देखिए ना, फूल ने हाथ धुआं ही धुआं कर लिया है। फूल, ऐसा भी क्या हो गया है जो आप बार बार अजब देखी नजर उतार रही हैं? मासी जी, आप पूछ रही हैं क्या हुआ, आप ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। जब से अजब देखी सगाई हुई कुंवर प्रताप से, इनका आचार व्यवहार तो विचित्र ही होता जा रहा है। जब हम इनसे पूछते हैं कि इनके विवाह में इनको कौन सी कढ़ाई का लहंगा बनवाना है, तो ये उल्टा हमसे सवाल करने लगती है कि महारानी जयवंता बाई जी के वस्त्र तैयार हुए या नहीं। और फिर हम इन्हें प्रेम से समझाते हैं कि अजब थी, वे चित्तौड़ की महारानी है, उनके वस्त्र हो जाएंगे तैयार, कभी भी कैसे भी उनका काम तो होना ही है। उसके बाद अजब दे हमें विवश कर देती है वस्त्रकार भिजवाने के लिए। ये बात हो गई, उसके बाद ये इस सोच में डूब जाती है कि चित्तौड़ की प्रजा उसके प्रेम और उसके स्नेह का ये प्रत्युत्तर कैसे देंगी। अब तो हमें ये भय लग रहा है हंसा मासी जी कि अभी ये सोचने न लग जाए कि इतनी लंबी यात्रा में कुंवर प्रताप और उनके परिवार ने विश्राम किया होगा या नहीं। हाँ, कुंवर प्रताप ने ठीक से विश्राम किया है या नहीं? देखा ना मासी जी आपने, हमें जिस बात का भय था वही होता जा रहा है, और आप है कि चुपचाप खड़ी हुई है, कुछ बोल भी नहीं रही। मासी जी, आप हंस रही हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? संभवतः चित्तौड़ के किसी ने ना हमारी सखी पर जादू टोना करवा दिया, उन्हें सम्मोहित कर दिया है। अन्यथा सगाई से पहले तो हमें और अपनी कहा लक्ष्मी के अलावा ये किसी पे ध्यान भी नहीं देती थी, किसी के बारे में सोचती भी नहीं थी ये। नहीं फूल, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि अजब का शरीर भले ही हमारे साथ क्यों ना, किंतु इनका मन पूरी तरह से कुंवर प्रताप और उनके परिवार वालों के पास चला गया। माँ, आप भी ना, हे भगवान, इसका अर्थ हुआ कि वे लोग जीत रहे हैं। दासी, जाओ और जाके मुट्ठी भर मिर्ची लेकर। सुनो, वो तिलक का सामान किस कक्ष में है? मतलब कि वो सामान जो लड़की की ओर से जाना है कुंवर प्रताप को। हंसाबाई सर ने मुझे स्पष्ट मना किया है कि मैं किसी को उस कक्ष के निकट न जाने दूं। तुम हमें रोकोगी? हमें? ये और बात है कि हम मारवाड़ की महारानी हैं और हम बड़ी बहन हैं रानी धीरबाई के, और हम कुंवर प्रताप को अपना पुत्र समान मानते हैं और अपने गरिमा के अनुसार हम उन्हें भेंट देना चाहते हैं, और हम उस भेंट का प्रचार नहीं करना चाहते। बस इसीलिए पूछ रहे थे उस कक्ष के बारे में। हमें हमारी धृष्टता के लिए क्षमा करना रानी साहब। आइए हम आपको दिखाते हैं तिलक के समान वाला कक्ष।
अब यहाँ से हमें अलग अलग महलों में रहना होगा। आप रहेंगी चित्तौड़ वाले महल में और हमें रहना होगा जब्दे के परिवार वालों के साथ। आप लड़की वालों की ओर से अब शकुन करवाना और हम लड़के वालों की ओर से। देखते ही देखते दोनों स्वाभिमानी राजपूत परिवारों के बीच तलवारें खींच जाएंगी और वे इस विवाह को भंग घोषित करते हैं। शुरू कर दिया आपने। अच्छा तो देखिए कैसे खांस रही हैं, अर्थात आपको किसी की बुरी नजर लगी है। बोल हम इसलिए खांस रहे तो क्या आप हम पे दुआ करने जा रहे हैं मिर्ची का? बोल देखिए वहां पे कोई है, शीघ्र देखिए देखिए। कोई नहीं है। अजब दे कहाँ भाग गई आप? अजब दे संसार भर का सामान यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वही नहीं जो हम चाहते हैं। आप यहाँ? अब जब आपने यहाँ देख ही लिया है तो आपसे छिपाने से क्या लाभ कि हम यहाँ क्यों आए। अच्छा बताइए जब्दे, आपको हमारे ये कंगन कैसे लगे? बताइए बताइए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो अब ये कंगन आपके हो? नहीं नहीं, हम ये आपसे कैसे ले सकते हैं महारानी जी? हम जानते थे कि जब हम आपसे पूछेंगे तो आप यही कहेंगे, इसलिए हमने सोचा कि चुपचाप इन कंगन को आपके तिलक वाले सामान में रखवा देते हैं बिना किसी को बताए। तो जब आप ससुराल जाएंगे तो अन्य आभूषणों के साथ आप इन कंगनों को बड़े सरलता से पहन पाएंगे। यदि आपको हमें इसे पहनाने का इतना ही शौक है तो आप अपने हाथों से इसे क्यों नहीं पहना देती हैं? हाँ बिल्कुल। रामन पुत्री, तुम्हारे निर्धन माँ बाप ने जो सारे स्वर्ण आभूषण दिए ना आपको, वे सब मिलकर भी हमारे एक कंगन के मूल्य के भी बराबर नहीं होंगे। हे भगवान, देखो तो हमारे ही हाथों हमारे बहुमूल्य कंगन जा रहे हैं। अजब दे, यहाँ आए आप? कब से ढूंढ रहे थे हम आपको। दादी जी हमें क्षमा कर दीजिए, आप बीच में कहाँ आ गई? हम तो अजब दी की नजर उतार रहे थे। अजब दी, आप हंस रही हैं हमारी दादी माँ पे। जाइए, हम नहीं उतारेंगे आपकी नजर। अच्छा चलिए, अब आपके तिलक की श्रृंगार करने का समय हो गया। चलिए चलिए आइए। बहुत हंसी आ रही है। अगर इसकी किलकारियों को हमने आंसू में नहीं बदला तो हमारा नाम भी उमा देवी है। बड़े घराने में संबंध करके इतनी प्रसन्नता हो रही है इन्हें जैसे कि ये महारानी बन गई। अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि दोनों परिवारों के बीच तलवारें खींचेंगे। अरे अरे बाजूराज, ये आप क्या कर रहे हैं? विवाह से पहले हाथ की त्वचा उतार लेंगे क्या? तो करे क्या चक्रपाणी, हमारे हाथ से ये दुर्गंध जा ही नहीं रही। तो चिंता क्यों कर रहे हैं? हम आए ना,
इसका अचूक हल लेकर गुलाब की पंखुड़ियां ये आपको कहां से मिल गई? और वो भी इस समय? अभी तो ऋतु भी नहीं है इनके खिलने की। वो क्या हुआ बाजीराज, आज हम अपनी पत्नी से मिले तो हमने उन्हें बताया था कि प्रजा का भी होता न स्वीकार करते समय बाजीराज को अच्छे दुर्गन भर लीजा हाथ ने छू लिया कि अब तक बाजीराज के हाथ से वो दुर्गन जा ही नहीं रही। बहुत अशांत है उस दुर्गन से। तो सौभाग्यवती ने अजब को बताया और अजब ने उन फूलों को नष्ट कर दिए जो हमने बड़े प्रेम से उन्हें भेंट में दिए थे। क्या यही सम्मान रह गया हमारी भेंट के लिए उनके मन में? हे भगवान इन राजपूत राजकुमार के क्रोध को थोड़ा संयम देने का आशीर्वाद दे प्रभु। अच्छा, तो आपको हमारा ये क्रोध निरर्थक प्रतीत हो रहा है? नहीं बाजीराज, ऐसा नहीं है। आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अजब ने अपनी अमूल्य निधि तक को हृदय पर पत्थर रखकर आपके लिए भेजा है ताकि आपका चित्त शांत हो सके। और एक आप है जो पर इस बात के भी क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, आपको उनका पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे मित्र हैं, आपको सदा हमारा साथ देना चाहिए। चलिए ठीक है, दुर्गन तो चली गई। चक्रपाणी, हमारे कार्य कीजिए। अजित भी को आपका आभार और धन्यवाद का संदेश लेकर आए? नहीं, चित्तौड़ की प्रजा से यहाँ जो भी हमें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने आए थे, पता लगाइए कि उनमें से कितने और कौन कौन मछुआरे थे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा कठिन काम दिया आपने बाजीराज। जानते हैं, किंतु ये छुअन, ये दुर्गन हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से जा ही नहीं रही। पता तो लगाना पड़ेगा चक्रपाणी कि वो कौन था। ना बोल दो। जो भी अभी अभी इन्होंने आपसे कहा है, इन्हें स्पष्ट ना बोल दीजिए। परंतु रानी माँ, कुछ नहीं सुनेंगे आपकी रानी माँ। आज विवाह हो रहा है आपका, तिलक है आज आपका, इसलिए आपको आपके परिवार वालों के समक्ष 100% आत्मसमर्पण करना होगा ताकि हम सब आपको तैयार कर सकें। हम चलते हैं। इतना श्रृंगार हम नहीं रहेंगे, कोई और बन जाएंगे। अजब दे, आप कुछ देर के लिए चुपचाप बैठेंगी? सुनिए, जाइए और जाके वे भारी वाले झुमके लेकर आइए जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो वाले। समझ गई? आप जानती है ना कुंवर प्रताप, उन्हें सादगी ही पसंद है। अजब दे, आप कुंवर प्रताप से मिलने नहीं जा रही, तिलक के लिए जा रही हैं। इसीलिए जैसा आपकी सखी कह रही है बिल्कुल वैसा कीजिए, चुपचाप बैठी रहिए यहाँ पे। सौभाग्यवती, जो हमने चक्रपाणी को गुलाब की पंखुड़ियां दी थी, वो उन्होंने कुंवर प्रताप को दी ना? जी, दे दी। कैसी लगी कुंवर प्रताप को? क्या कहा उन्होंने? धन्यवाद तो कहा ही होगा। वे तो समझ गए, उन्होंने हमें धन्यवाद तक नहीं कहा। सब जानते हैं, ऐसे ही है वे, जानते हैं हमारे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अजब दे। समझते क्या है कुंवर प्रताप अपने आप को? हम उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें, और वे है कि हमें धन्यवाद का संदेश भी ना भेज पाए। चलो ठीक है, दिखा देते हैं उन्हें। फूल, हमारा भारी भरकम श्रृंगार कर दीजिए। हम उनकी पसंद नापसंद का ध्यान क्यों रखें? भले ये कैसी बात हुई? सुनिए, लाइए हमारे लिए स्वर्ण आभूषण। अजब दे,
कुंवर प्रताप वैसे नहीं है। उन्हें अवश्य ही आपकी भेजी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ पसंद आई होंगी। बात केवल इतनी सी है कि वे अपनी भावनाएं किसी के हाथ नहीं भेजना चाहते थे, और हमें पूरा विश्वास है कि जब कुंवर प्रताप आपसे मिलेंगे तो अपने मन के भाव आपको अवश्य बताएंगे वे। इसीलिए अपने नखरे करना बंद कीजिए आप। वैसे कुंवर प्रताप को कितने अच्छे से जानती हैं आप। नहीं, हम केवल आपको भली भांति जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। आप तैयार हुए जल्दी से। कुंवर प्रताप, इसे आज इस विशेष अवसर के लिए हमने अपने हाथों से तैयार किया है आपके लिए। रहने दीजिए कुंवर प्रताप, ये पगड़ी कुछ पुरानी शैली की है। आजकल के राजकुमार नई नई सुरुचिपूर्ण पगड़ियां पहनते हैं। ऐसे में ये पुराने युग की पगड़ी क्या पहनेंगे आप? दासी जाओ, हमने जो राजकीय वस्त्र में से कुंवर प्रताप के लिए पगड़ी अलग रखी थी उसे ले आइए। रुक जाइए। माँ का स्नेह कभी पुराना नहीं हो सकता। इतना मीठा स्वभाव है ना आपका, इसी कारण तीनों माएं आपसे इतना प्यार करती है ना जीजा? ये क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? अपनी तलवार ले रहे? क्यों? क्या हुआ छोटी माँ? आज आपको अपनी तलवार लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका राज तिलक नहीं, आपका तिलक होने जा रहा है। आपके होने वाले ससुर आपको तलवार भेंट में देंगे। पर छोटी माँ, भला वे क्यों देंगे हमें तलवार? राजपूत हैं आप, वो भी राणा सांगा के वंशज। लड़की वाले तिलक में चाहे जितना सोना चांदी दे दे, किंतु यदि राजपूत योद्धा को तिलक में तलवार ना मिले तो वो राजपूत योद्धा का अपमान माना जाता है। अच्छा, ऐसा सचमुच है रानी माँ? अर्थात दाजीराज भी विश्वास करते हैं बातों पे? अवश्य विश्वास करते हैं कुंवर प्रताप। हम परंपराओं से परे थोड़ी रहे। एक सच्चा राजपूत मान और सम्मान के लिए सदा सजग रहता है। कहने के लिए आप उसे केवल एक तलवार भी कह सकते हैं, किंतु पीढ़ियों तक यदि हमारे नाम के अतिरिक्त कोई भी अपना अस्तित्व बनाए रख पाया है तो वो हमारी परंपराएं ही हैं। और ये सब परंपरा की प्रतीक है, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनके लिए हम जीते हैं, जिनके लिए हम मरते हैं। और हाँ कुंवर प्रताप, एक सच्चा राजपूत परंपराओं के इन प्रतीकों को बहुत गंभीरता से लेता है। हम समझ गए दाजीराज। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप। और इन परंपराओं को पूरा करने राव मामरक जी और रावत जी कुछ ही क्षण में आते होंगे। सही कहा आपने राणा जी, तलवार किसी प्रतीक से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उमा जीजा, हमारी ओर से सफलता के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ रख दीजिए। महारानी उमा देवी जी कहाँ हैं? वो हम सबसे बड़ी हैं। हम चाहते हैं ये सामान पहले वो देख ले। क्या बताएं आपको, हमारे लिए तो इतना स्नेह और इतना प्रेम लुटा रही हैं पिछले कुछ दिनों से कि बस आपने देखा ना कैसे वो बिजौलियां रुक गई हमारे लिए, और सब आगे बढ़कर हमारे साथ चित्तौड़ आई। और अजब दे से तो ऐसा प्रेम देखा आपने, कितना बहुमूल्य कंगन दिया उन्होंने अजब दे को भेंट में। सच
उनका उपकार तो हम कभी नहीं भूल सकते। खम्मा घड़ी रानी सा। खम्मा घड़ी उमरदेव जी, अभी आप ही के बारे में बातचीत कर रहे थे। क्या बात है महारानी साहब, आप अशांत दिखाई दे रही हैं? कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। हमने सुना कि आपने हमें याद किया। जी हाँ उमा देवी जी, ये सामान कुंवर प्रताप के तिलक का है। हम चाहते थे आप इसे एक बार देख ले, उसके पश्चात इसे भिजवा देंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इससे सुंदर भेंट तो अब तक आपने देखी ही नहीं है जो हम कुंवर प्रताप को देने जा रहे हैं। ये देखिए, वाह, सोने की तलवार, ये तो राजपूतों की आन बान शान है ना। हमारा निशा, अभी यह तलवार केवल एक राजपूत के सम्मान का प्रतीक है, किंतु जब यह तलवार हमारे शूरवीर जमाता के हाथ में दी जाएगी, तब इसमें एक नए जीवन का संचार होगा। उसके पश्चात यह तलवार न केवल कुंवर प्रताप का, बल्कि संपूर्ण राजपूताने का नया इतिहास लिखेगी। सच मामरक जी, उत्साह में आकर माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर डालते। अब देखिए ना, एक साधारण सामंत होते हुए भी कितनी मूल्यवान सोने की तलवार आप कुंवर प्रताप के लिए लेकर आए। मतलब हमने तो आज तक कभी ना ऐसा देखा है, ना कभी ऐसा सुना है। साधारण सामंत है तो क्या हुआ, असीम प्रेम करते हैं हम अपनी पुत्री से, और कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है हमारी पुत्री का। हम नहीं चाहते कि हमारी पुत्री को कभी ऐसा लगे कि वो किसी राजकुमारी से कम है। हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, और छोड़े भी क्यों, इसे मिलता है कुंवर प्रताप जैसा जमाता। बस बस राव जी, अब बंद भी कीजिए अपने जमाई राजा की प्रशंसा में पुल बांधना। देखिए, बहुत काम बाकी है अभी तो ये सारा सामान चित्तौड़ के महलों में भी पहुंचवाना है। अरे हम तो अजबदे के आने तक ऐसे ही बातें कर रहे थे। जब तक अजबदे ये सारा सामान छू नहीं लेती, तब तक उसे भिजवा नहीं सकते। और विशेष करके वो तलवार की पूजा अजबदे ही करेगी। वो आ गई है अजबदे। जैसा हमें लग रहा है, क्या आपको भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है? क्या? यही कि कितनी बड़ी हो गई है हमारी अजबदे। हंसा भाई जी, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। कैसे लग रहे हैं कुंवर प्रताप? बताइए रानी जी। सच कहें तो आज हमारे छोटे से प्यारे से पुत्र एक सुंदर राजकुमार बन गए हैं। शब्द नहीं है हमारे पास। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भवानी के आशीर्वाद से यह तलवार सदा शत्रुओं का विनाश करे, पापियों का विनाश करे, पाप का विनाश करे, सभी बुराइयों का विनाश करे, अधर्म का विनाश करे, जहां भी हो जब भी हो सदा धर्म की रक्षा करे, सत्य की रक्षा करे। जय भवानी, जय भवानी। अजब दे, आप यह तलवार अपने पिताजी को सौंप दे ताकि वे इसे कुंवर प्रताप को सह सम्मान भेंट स्वरूप दे सके। मेरे पाक परवरदिगार, मैंने तमाम दीन दुनिया भुलाकर बरसों तेरी इबादत की है, वो इसलिए कि जब इम्तिहान की घड़ी हो तो मैं अपने शहंशाह की खिदमत कर सकूं। मुझे प्रताप को मारने की कुव्वत अता फरमा मेरे वाला, जो मुझे प्रताप की शादी के जलसे में प्रताप की रियाया में शामिल होकर प्रताप तक पहुंचने के कई आसान मौके फराहम करेगी। इतना सब कुछ देने की क्या आवश्यकता थी राव अमृत जी? जब दोनों परिवारों में इतना प्रेम और विश्वास है तो तिलक की ये औपचारिकता क्यों? महारानी जी, हम क्या दे सकते हैं? हमारी क्षमता ही नहीं कि आपकी बराबरी कर सके। अजबदे हमारी इकलौती पुत्री है और सौभाग्य से हमें कुंवर प्रताप जैसा जवाई मिलने वाला है। जो भी दिया है खुशी से दिया है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। राव मामलक जी, हमें तिलक में केवल एक ही भेंट चाहिए। राणा जी, हम भी राजपूत हैं। राजपूत की इच्छा हम अच्छी तरह से समझते हैं। रावत जी, तो तलवार ले आइए। जी मामलक जी। क्या हुआ? अमरक जी, वो तलवार कहीं मिल नहीं रही है।
क्या कहा आपने? आप तिलक लाए हैं और साथ में तलवार नहीं लाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम समझ नहीं पा रहे हैं वो तिलक की तलवार कहाँ खो गई। हम वो तलवार साथ ले आए थे, अजब देह से पूजा भी करवाई थी। आप क्या लाए थे और आपने क्या किया था, इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है राम अमृत जी। इस समय केवल यह महत्वपूर्ण है कि आप तिलक की तलवार लाए नहीं, और यह हमारे राणा जी और कुंवर प्रताप का अपमान है। जब राजपूतों के यहाँ विवाह होता है और लड़की वालों के यहाँ से तिलक आता है तो सबसे अधिक महत्व तलवार का होता है। और इन सारी बातों के बीच आप ये भी भूल गए राम अमृत जी कि हमारे बीच की मैत्री में आप राणा जी के मान सम्मान को आदर करना भूल गए हैं। छोटी माँ, अब जो हो गया उसे... आप बीच में मत बोलिए कुंवर प्रताप। यहाँ बात संस्कारों और परंपराओं की हो रही है और इन्होंने आपके दाजीराज का अपमान किया है। उनके आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते आपको यह अपमान भूलना नहीं चाहिए। तिलक विवाह का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है, कैसे भुला दे इसे? रानी साहब, हम सच कह रहे हैं। हम तलवार साथ लाए थे, सोने की तलवार लाए थे। जी रानी साहब, राव मामरक जी सत्य कह रहे हैं। ये सचमुच वो सोने वाली तलवार यहाँ लाए थे। और तो और इन्होंने विशेष रूप से उमा देवी को बुलाकर ये तिलक का सारा सामान और तलवार दिखाई भी थी। और उमा देवी जी के सामने ही उन्होंने ये तिलक का सारा सामान बंधवाकर यहाँ पर भिजवाया था। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? तलवार हमने चुरा ली है? धीर बाई जी, आप व्यर्थ बातों को बढ़ा रही हैं। बढ़ाएंगे हम बात जीजा। यहाँ केवल कुंवर प्रताप के अपमान की बात नहीं, राणा जी के अपमान की भी बात हो रही है। और यह आप कह रही हैं जो तलवार राव मामरक जी कुंवर प्रताप को भेंट में देने वाले थे, उससे कुंवर प्रताप के जीवन की रक्षा होने वाली थी और कुंवर प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले थे। अब आप बताइए जीजा कि कुंवर प्रताप की रक्षा की चिंता करना क्या व्यर्थ बात है? मातृभूमि की रक्षा करने के बारे में सोचना व्यर्थ बात है? आप इसे सीखा है हमने जीजा। देशभक्ति का पाठ और परंपराओं का सम्मान है। आज आप ये कह रही हैं, जब दोनों राणा जी और कुंवर प्रताप पे बनाई तो आप चुप बैठेंगी? रानी साहब, हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि कृपया आप शांत हो जाएं। हमें लगता है कि जो कुछ भी ये हुआ है वो अनभिज्ञता में हुई एक भूल मात्र है। राव मामरक जी ने जानबूझकर रानी साहब ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप भले और समझदार हैं रावत जी। एक पल के लिए लड़की के अभी अभी बने मामा की तरह ना सोचकर सच्चे राजपूत के भांति सोचकर बताइए, ये जो हुआ है क्या उसे भुलाया जा सकता है? और यूं दोष देने की बात सोचे तो हम आपको दोष देंगे रावत जी, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि राव मामरक जी एक साधारण सामंत है। इन्हें क्या पता राजसी परंपराएं? इनके अनुसार तो सब कुछ चलता है। तिलक में तलवार लानी थी, नहीं लाए, भूल गए। यदि कोई पूछेगा तो कह देंगे कि क्षमा कर दीजिए, है ना राव मामरक जी? आप स्वयं देख लीजिए रावत जी, ये राणा जी भी चुप है। वे अपनी मित्रता को अधिक सम्मान देते हैं, इसीलिए अपने मान भंग के पश्चात भी वे चुप है। हीर भाई जी, हमें बोलने दीजिए राणा जी। क्या ये कम है कि हमें सरलता से कुंवर प्रताप के लिए अच्छे अच्छे राजघरानों की राजकुमारियां मिल रही थी, इसके पश्चात भी हमने एक सामंत पुत्री को सहर्ष अपनी बहू बनाना स्वीकार किया। और आप रावत जी, कितनी पीढ़ियों से आप मेवाड़ के राज सिंहासन की, उनके उत्तराधिकारी और राज परिवार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उठाते आए हैं। अब बस भी कीजिए छोटी माँ। राव मामरक जी हमारे लिए हमारे पिता तुल्य है और रावत जी हमारे लिए हमारे गुरु समान है, हमारा आदर्श है, हमारा मार्गदर्शन है। जो कुछ भी हुआ, किंतु छोटी माँ हम अपने सामने इनका अपमान नहीं सह सकते। इसी बात का लाभ उठाते हैं राव मामरक जी कि कुछ भी हो जाए उनके बचाव में कुंवर प्रताप अवश्य बोलेंगे। औजीराज, आपकी छोटी माँ सा सही कह रही हैं। आपको इस विषय में नहीं बोलना चाहिए।
रानी साहब, हम स्वीकार करते हैं भूल तो हुई है, और अजब देह के मामा होने के नाते इस भूल का उत्तरदायित्व हम अपने सर लेते हैं। रावत जी, क्या आपके उत्तरदायित्व लेने से हमारा अपमान कम हो जाएगा? इस समस्या को सुलझाने के लिए एक उपाय किया जा सकता है। यदि राणा जी और राव मामरख जी सहमत हो तो। अब जो कहें हम मानने के लिए तैयार हैं। बताइए रावत जी, अब क्या उपाय बताना चाहते हैं आप? धीर भाई जी, रावत जी का स्थान इस महल में सबसे ऊंचा है, कुंवर प्रताप से भी ऊंचा। इसलिए भावनाओं में बहकर इस मर्यादा को अगर आप ना भूलें तो ठीक रहेगा। बोलिए रावत जी, क्या उपाय है? राणा जी, हमारी ये तलवार सोने की तो नहीं है, एक साधारण लोहे की पुरानी तलवार है, किंतु ये तलवार हमारे परिवार में पीढ़ियों से रही है। राणा जी, हमारे पूर्वजों ने इसी तलवार के साथ मेवाड़ के इस राज सिंहासन की अनेक बार रक्षा की है। हमारे पूर्वज रावत चुंडा जी ने इसी तलवार से महाराणा कुंभा और हमारे मेवाड़ की रक्षा की, और उनकी अगली 4 पीढ़ियों ने मेवाड़ की सेना में हराबल रहकर शत्रु का विनाश किया। राणा सांगा, राणा कुंभा, उनके साथ इस तलवार को अपने हाथ में लेकर राणा जी, हमारे दादा और हमारे पिता ने अनेक युद्ध लड़े। रानी साहब, इसी तलवार को अपने हाथ में लेकर स्वयं राणा जी के साथ मिलकर अनेक युद्ध जीते हैं, और सौभाग्य से बाबूजी राज प्रताप के साथ भी। इसलिए यदि बाबूजी राज को स्वीकार हो तो हम अपनी ये पुश्तैनी तलवार पूरे आदर और सम्मान के साथ बाबूजी राज प्रताप को तिलक में भेंट करना चाहेंगे। और हम आशा करते हैं कि बाबूजी राज हमारी इस गौरवान्वित करने वाली पुश्तैनी तलवार को स्वीकार कर न सिर्फ हमारा बल्कि राव मामरख जी का भी मान रखेंगे। हमारी रानी माँ सदा कहती है कि ईश्वर उनके बच्चों को सदा उनकी कल्पना से अधिक देता है, और देखिए आज वही हो गया। यदि हमारे मन का होता तो हमें सोने की तलवार मिलती, और सोने की तलवार खो गई तो हमें
हमें रावत जी की तलवार मिल रही है। रावत जी, हमारी दृष्टि में आपके इस तलवार के लिए क्या मूल्य है, क्या महत्व है, उसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं। किंतु हम केवल इतना कहेंगे कि आपकी इस तलवार के सामने सहस्त्र सोने की तलवार भी कुछ नहीं है। और रही बात अजब देव की पूजा की, जो उन्होंने इस तलवार की थी, तो अजब देव की पूजा तो कब की हमारे रोम रोम में बसकर हमारी ढाल बन चुकी है। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो रहा हूं अमर जी, क्या हम ये तलवार ले सकते हैं? राणा जी, आप कुछ बोलेंगे नहीं? क्षमा कीजिएगा धीरबाई जी, किंतु हम इस अलौकिक क्षण में इतना डूब गए थे कि कुछ कहने के योग्य ही नहीं रहे। हम तो इतना भी नहीं कह सके, ना तो हमें कुंवर प्रताप से अच्छा पुत्र मिल सकता था, ना ही राव मामलक जी से अच्छा समधी, और ना ही रावत जी से अच्छा मित्र। अभी इसी क्षण हमें पता चला कि हम कितने भाग्यशाली। बाबूजीराज, बाबूजीराज जल्दी चलिए, अन्यथा भगदड़ मच जाएगी बाहर। बाबूजीराज जल्दी चलिए, अन्यथा भगदड़ मच जाएगी बाहर। बात क्या है चक्रपाणी? बाबूजीराज, बाहर आपकी सारी प्रजा जमा है, आपको आपके तिलक के लिए भेंट देने के लिए अधीर हो रही है। यदि आप तुरंत नहीं चले बा तो वे महल का द्वार तोड़कर अंदर आ जाएंगे। या बाबूजीराज प्रताप के जय, 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 बाबूजीराज प्रताप के हाँ जब्दे, आप यही सोच रही हैं ना कि जब हम आपके पाँव पर आलता लगा रहे थे, आलता गिर के, इसका अर्थ ये हुआ कि ये अपशगुन है?
बताइए, यही सोच रही थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या सोच रही थी आप? हम ये सोच रहे थे कि आपको ढंग से हाथ तो लगाना नहीं आता। अरे वाह, एक तो आप स्वयं ही ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, आड़े देर से तो खड़ी थी आप, उल्टा दोष आप हमको दे रही हैं आज सब दिन अपनी सखी को। अरे वाह फूलकमल बाई, अभी भी आपने कहा कि इसे अपशगुन कहते हैं, उसके बाद आपने कहा कि हम ढंग से खड़े नहीं थे, इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, हमें नाचना नहीं आता। अच्छा, हम बताएं आपको? धीरज, धीरज आप ठीक तो है? हम ठीक है। हाँ जल्दी जाओ, राणा जी को बुला के लेके आओ। धीरज, कौन है वो? आप हटिए। कौन है वो? क्या हुआ कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप आप ठीक तो हैं? अचिराज, राजिराज, कुंवर प्रताप पे हमला हुआ था। हाँ हमने देखा इन्हें धक्का मारते हुए। हमने भी देखा धक्का मारते। हमने देखा था अपनी आंख से। शांत हो जाइए आप सब। हमें बताइए, आप लोगों को कैसे पता कि हम पर हमला हुआ है? हमने अपनी आंखों से देखा है आपको धरती पे गिरते हुए। हाँ। हमने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। क्या आपने हमला करने वाले को भी देखा था? नहीं देखा। इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अपना संतुलन खो दिया था संभवतः और गिर गए थे। विश्वास कीजिए हमारा, कुछ नहीं हुआ। कुंवर प्रताप, आप अपने दाजीराज को मूर्ख नहीं बना सकते। सच सच कहिए, क्या आपको इनमें से किसी पे भी संदेह है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या आपको इनमें से किसी पर भी संदेह है? जी। रावत जी, इस सारे क्षेत्र को घेर लीजिए और एक एक से पूछताछ कीजिए, कोई भी बच के न जाने पाए। जी राणा जी। दाजीराज, कृपया आप ऐसा मत कीजिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? दाजीराज, हमारा विश्वास कीजिए, ये सबके हित में है। सुनिए, आप सब अब अपने अपने घर वापस आ सकते हैं। यदि अभी हमने हमारी प्रजा से पूछताछ की तो वो अपमान होगा। नासिर, जी शहंशाह। जाओ और इन सिपाहियों से पानी की थैली छीन लो। अब ये उस दरिया से ही पिएंगे पानी जो यहां से कोसों दूर है, राजपुताने की सरहद से एकदम करीब। पर शहंशाह, हमारे सिपाही चलते चलते थक चुके हैं, पानी तो चाहिए ना उन्हें। बिल्कुल चाहिए इन्हें पानी, और इतना हम भी जानते हैं नासिर
और इसीलिए तो हमने इनसे पानी छीना है, ताकि ये जब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसे, तब ये बजाय अपने शहंशाह को मायूस किए दुगनी रफ्तार से दरिया की ओर कूच करे, जिससे इनका शहंशाह जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जो हुक्म शहंशाह। सुन लीजिए आप सब, हम यहाँ तवारीख में एक नई मिसाल लिखने को हम आता, और हम नहीं चाहते कि आज यहाँ कोई भी हमारे रास्ते का रोड़ा आज ना कोई थके जिस्म हमें रोक सकते हैं, ना सूखे गले। समझ गए आप सब? कूच किया जाए। प्रताप, तुम्हें मिटाने की ख्वाहिश इस कदर कदम कदम पे हमें हौसला अफजाई कर रही है। वाह वाह, दुश्मन हो तो ऐसा